डियर स्टूडेंट अस्सलामु अलैकुम। क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 के साथ हाज़िर हुई हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारे साथ हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर की डिफिनीशन हमारे साथ है अ नंबर दैट डिवाइड्स अ गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। यानी एक नंबर जो डिवाइड करता हो दूसरे नंबर को कंप्लीट, तो उस नंबर को हम कहेंगे कि ये इस नंबर के क्या है, फैक्टर्स हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फैक्टर्स ऑफ 15। फैक्टर्स ऑफ 15 यहाँ से हम लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 15 आर कौन कौन से होंगे। 1 जो है ये हर नंबर का फैक्टर होता है। 3, 5, ये देखिए 1 के टेबल में भी 15 आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है। 4 को हमने छोड़ा, 2 को हमने छोड़ा क्योंकि वो इसके टेबल में नहीं आ रही। तो और हमारे साथ यहाँ पे ये अपने आप के टेबल में भी आ रहा है। तो 15 के फैक्टर हमारे साथ कौन कौन से हो गए, 1, 3, 5 और 15। तो जो टेबल हम पढ़ते हैं यानी जिसके टेबल में हमारे साथ ये नंबर आता है तो उसको हम इसके फैक्टर कह सकते हैं। अब देखिए 15 के फैक्टर यानी 15 के जो टुकड़े बनते हैं, 1 15 ज़ार 15 बनता है, 3 5 ज़ार 15 बनता है, तो ये इसकी क्या बन जाती हैं, फैक्टर्स बन जाती हैं। मल्टीपल्स क्या होता है, ऑल दी नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय अनदर नंबर्स आर कॉल्ड मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर। वो तमाम नंबर जो कंप्लीट डिवाइड होते हो एक दूसरे नंबर पे, उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 2। मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2 हमारे साथ क्या है, ये 1 2 तो नहीं है, ज़्यादा है। तो 2 का टेबल आप पढ़ेंगे मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 के मल्टीपल्स, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8। इस तरह आप जाते जाएं, 2 का टेबल पढ़ते जाएं, इसमें जितने भी नंबर आते हैं वो तमाम के तमाम इसके क्या बन जाते हैं, मल्टीपल्स बन जाते हैं। तो ये हमारे साथ हुआ क्या, इसके मल्टीपल्स। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 3 था वो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पे था। तो फैक्टर्स हमारे साथ वो नंबर जो डिवाइड होता हो कंप्लीट एक मौजूद नंबर पे, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे साथ उसके मल्टीपल्स हैं। तो हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। एक्सरसाइज हमारे साथ है 3.1 एक्सरसाइज हमारे साथ, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे साथ, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग, मदरजिल की तमाम फैक्टर्स लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे साथ, राइट all the factors of the following। तो अब हम क्या लिखेंगे, अच्छा अब हम पार्ट 121 है, इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। और डिफरेंट टीचर इसके डिफरेंट तरीक़ों से फ़ैक्टर्स निकालते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका मेरे नज़दीक जो हम करके आते हैं वो ये है कि हम अगर इस तरह लिखें 21 को, 21 इज़ इक्वल टू, अब देखिए इक्वलिटी का मतलब है कि 21 कौन से दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। तो हम स्टार्ट स्मॉलेस्ट नंबर से लेते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 21 इज़ इक्वल टू 21। अब आपने देखना है एक और नंबर जिसको मल्टीप्लाई करे कि उससे 21 आए। देखिए 2 के टेबल में तो 21 आता ही नहीं है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट ऑड नंबर है। जिसका लास्ट डिजिट ऑड नंबर हो वो कभी भी इवन नंबर पे नहीं आता, तो आपने कभी भी इसको इवन नंबर पे चेक नहीं करना है। तो 3 के टेबल
3 7 ज़ार 21, 4 के टेबल में अगेन नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 के टेबल में फिर नहीं आएगा। अब देखिए 6 के बाद आता है 7, तो 7 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो इसलिए आपने आगे जाने की कोशिश नहीं करनी। और इसको आप कैसे लिखेंगे, यूँ। अब आप इजीली लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 21 आर 1 3 7 और 21। तो ये मेरे नज़दीक सबसे ईजीएस्ट वे हैं। इसको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करेंगे। पार्ट 2 हम करते हैं। पार्ट 2 है हमारे साथ 36 इज़ इक्वल टू, देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 36 इज़ इक्वल टू 36। लास्ट डिजिट इवन है तो उसको 2 पे करेंगे। तो देखें, अब अगर आपको डायरेक्ट 2 18 ज़ार 36 भी कर सकते हैं, अगर ऐसे नहीं कर सकते तो आप देखें 2 1 ज़ार 2, 1 रह गया, ये क्या बना 16, 2 8 ज़ार 16, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 2 18 ज़ार 36, 3 के टेबल में 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, यानी 3 12 ज़ार 36। 4 के टेबल में 4 का टेबल आप डायरेक्ट पढ़ेंगे, 4 9 ज़ार 36। 5 के टेबल में नहीं आता, 6 6 ज़ार 36। अब देखिए 6 के बाद 6 ही आया है, तो आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा करेगी। तो ये आसान मेथड है, इसको फॉलो करें और इसी से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। अगर आप डायरेक्ट लिखते हैं कि 1 के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6, फिर आप आगे जाएंगे तो आपको 18 का टेबल तो डायरेक्ट नहीं आता, या 12 का टेबल, उसमें आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो उस मिस्टेक से बचने के लिए आप यही मेथड फॉलो कीजिएगा। तो फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1 2 3 4 6। अब देखिए 6 2 टाइम्स है, लेकिन आपने एक बार लिखना है। 9 12 18 36। तो ये हमारे साथ हो गए क्या, इसके फैक्टर्स। तो इसके 2 पार्ट्स है, सेम इसी तरह इस पर ट्राई कर लें, इजीली आपके साथ सॉल्व हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे साथ, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमने पहले 5 मल्टीपल्स लिखने हैं हर नंबर के। देखें, अब इसके हम फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, द फर्स्ट, आसान सा क्वेश्चन है ये, द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 आर। पहले 5 मल्टीपल्स किसके, 3 के। तो हम क्या लिखेंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15। तो ये हमारे साथ इसके क्या हो गए, पहले 5 मल्टीपल्स हो गए। कितने हो गए, पहले 5 मल्टीपल्स हो गए। तो नेक्स्ट हमारे साथ सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड है 5। अब हम 5 के 5 मल्टीपल्स लिखेंगे। आप यही सेंटेंस दोबारा इसमें लिखिएगा, और 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25। तो ये इसके 5 मल्टीपल्स हो गए। अब इसके 2 पार्ट्स हैं वो सेम इसी तरह हैं, वो आप खुद लिख लेंगे। 9 है, 9 1 ज़ार 9, आपको सिर्फ टेबल आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेपरेट द ऑड एंड इवन नंबर्स। अब देखिए इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ऑड और इवन नंबर इजी हैं, आपने सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना है। जैसे कि आपके साथ पहला है 1 3 5, आप पूरे नंबर को ना देखें, सिर्फ ये यूनिट डिजिट राइट साइड से आप पहले नंबर को देखें। अगर ये ऑड है तो ये नंबर ऑड है, अगर ये इवन है तो ये नंबर फिर क्या होगा, इवन ही होगा। तो ये क्वेश्चन 3 आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेस्ट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन, लेस्ट ऑल क्या, प्राइम
numbers between किसके दरमियान? पहला पार्ट है 10 एंड 50। अब प्राइम नंबर कौन से होती हैं? प्राइम नंबर हमारे साथ उसकी दो फैक्टर्स होते हैं, टू डिफरेंट फैक्टर्स नंबर्स, वन एंड इटसेल्फ। ये वन और इटसेल्फ ही होता है, इसके अलावा इसके कोई फैक्टर्स नहीं होते। जैसे कि आप 10 और 50 के दरमियान लिखते हैं तो हमारे साथ दो फैक्टर्स उसके होने चाहिए, यानी दो डिजिट के अलावा किसी और नंबर में वो नहीं आना चाहिए। जैसे कि 11 है, 11 किसी भी नंबर 1 और 11 इटसेल्फ अपने आप के अलावा किसी भी नंबर में किसी भी टेबल में नहीं आ रहा। 12, अब देखिए 12 को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि 12 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है। 12 इटसेल्फ अपने आप में भी आ रहा है, तो 12 हमारे साथ कॉम्पोजिट नंबर है, ये हमारे साथ प्राइम नंबर नहीं है। 13 ये प्राइम है। 14 अगेन कॉम्पोजिट नंबर है। 15 भी कॉम्पोजिट है क्योंकि 15 3 और 5 दोनों के टेबल में आ रहा है, तो 15 भी हमारे साथ नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे साथ है 17, ये एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट है आपके साथ 19 प्राइम है। 23 ये हमारे साथ है प्राइम नंबर। नेक्स्ट आप आगे चलते जाएंगे, आप 25 को देखते हैं, वो भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 5 के टेबल में आ रहा है। 27 भी नहीं है, 9 ज़ार 27, 9 3 ज़ार 27। 29 ये हमारे साथ प्राइम नंबर है। 31 ये प्राइम नंबर है। 37 ये नंबर हमारे साथ प्राइम है। और 37 के अलावा 41 ये प्राइम है क्योंकि हमने तो 50 तक जाना है। 43 ये हमारे साथ प्राइम नंबर है और 47 ये प्राइम है। तो 10 और 50 के दरमियान हमारे साथ ये प्राइम नंबर है। तो आपको जहन में ये रखना है कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, वन और इटसेल्फ खुद ये अपने आप का, बाकी ये किसी भी इसका कोई और फैक्टर नहीं होता। अगर दो से ज़्यादा फैक्टर जिस नंबर के बनते हैं उसको हम कहते हैं कि ये हमारे साथ क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। अब देखिए नेक्स्ट एक नंबर मैं लेता हूँ 25 एंड 60, 25 और 60। अब देखिए 25 यहाँ से तो ऑलरेडी हम गए हैं 50 तक, तो यहाँ से आप इजीली लिख सकते हैं। तो 29 है, 31 है और नेक्स्ट 37 है, 41 है, 43 है, 47 है। अब 51 नहीं है। 51 क्यों नहीं है? 51 हमारे साथ ये 5 1 6 बनता है, 3 के टेबल में भी आता है, तो इसलिए 51 नहीं है। 17 के टेबल में भी आता है, तो फिर ये अगर 51 नहीं है, 51 से आगे हम मूव करेंगे, 53 आता है, 53। और नेक्स्ट हमारे साथ इसका एक नंबर है 59। तो ये हमारे साथ इसके प्राइम नंबर हो गए। नेक्स्ट थर्ड पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, चौथा पार्ट आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। 76 एंड 90, 76 एंड 90। तो 76 और 90 के दरमियान जो हमारे साथ प्राइम नंबर है वो कौन कौन सी हैं? 76 और 90 के दरमियान 77 नहीं बनता। ये एक और पॉइंट जहन में रखिए, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखिए 2 से आगे जब आप मूव करते हैं तो प्राइम नंबर में सिर्फ और सिर्फ 2 ही इवन प्राइम नंबर है, बाकी तमाम जितने भी प्राइम नंबर हैं वो तमाम के तमाम आपके साथ ऑड नंबर ही होंगे। तो आगे जब आप मूव करते हैं 2 से आगे, 2 ही वाहिद इवन प्राइम नंबर हैं, बाकी तमाम ऑड नंबर हैं। तो इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता कि 78 आता है, तो यहाँ पे 77 वो भी नहीं है, तो 79। तो आपके साथ ये कौन से नंबर होंगे? तमाम के तमाम ऑड नंबर ही होंगे। 83 पर हो गया, 84 ऑलरेडी नहीं बनता, 85 भी नहीं बन रहा, तो 87 भी नहीं बन रहा, 89 ये हमारे साथ हो गए प्राइम नंबर्स। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ 5 पे, लिस्ट ऑल दी नंबर लेस देन 100। वो तमाम नंबर की एक लिस्ट बनाएं जो 100 से कम हो, विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 10, जो मल्टीपल्स हो किसके? 5 और 10 के।
तो पहले हम लिख लेंगे 5 के मल्टीपल्स जो लेस देन 100 हो, मल्टीपल्स ऑफ 5। मल्टीपल्स पे ऑलरेडी हम काम कर चुके हैं। मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20। देखिए ये सिलसिला 5 का टेबल पढ़ते जाएं, आगे जाएं जाएं जाएं, कहाँ तक आप जाएंगे? आपने 100 से लेस नंबर लिखना है, तो वो 5 के टेबल में कौन सा आ रहा है? 95। कौन सा आ रहा है? 95। तो और नंबर हम ये दरमियान में मैंने डॉट डॉट लिखा है 25 30 35 ये सारे आते हैं, ये आप खुद लिखिएगा। एंड multiples of 10 are। अब 10 का टेबल पढ़ें 100 से लेस तक, 100 से कम। अब 10 ज़ार 100 आते हैं, लेकिन 10 से आपने 100 से आपने कम लिखे। 10 1 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, 10 3 ज़ार 30, 10 4 ज़ार 40, 50 60 70 80। आपने आखिरी नंबर 90 लिखना है। दरम्यान मैंने डॉट डॉट लगे, इसका मतलब किसके अंदर ये तमाम नंबर मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। लिस्ट ऑल द नंबर लेस देन 50 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। 3 और 4 के मल्टीपल्स आपने लिखने हैं जो कि 50 से लेस हो। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। इसमें आपने 3 का टेबल पहले में आपने पढ़ना है 50 से लेस तक, और 4 का टेबल आपने पढ़ना है 50 से लेस तक। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट ऑल कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 20। तमाम नंबर आप कॉम्पोजिट लेके जो कि 20 से कम हो। अब कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? ऑल दी कॉम्पोजिट नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। जितने भी कॉम्पोजिट नंबर होते हैं उनके तमाम के तमाम के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। कितने? 2 से ज़्यादा फैक्टर। जब 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो वो नंबर हमारे साथ कौन कौन से होंगे फिर? जो कि 20 से लेस भी हो। अब देखिए प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। 2 से आगे मूव करते जाएं। 3 भी प्राइम नंबर है, तो 4 हमारे साथ क्या हुआ? ये कॉम्पोजिट नंबर है। 5 प्राइम है, 6 कॉम्पोजिट है, 7 प्राइम नंबर है, 8 हमारे साथ कॉम्पोजिट नंबर है। अब देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर कैसे बनते हैं? अब देखिए 1 और एट सेल्फ ये खुद 2 फैक्टर तो ऑलरेडी हर नंबर के होते हैं, तो 2 भी इसका एक फैक्टर बनता है। 2 2 ज़ार 4 बनता है, तो 3 फैक्टर्स हो गए, तो इसलिए इसको हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। इसी तरह 6 का 1 और 6 ऑलरेडी इसके एट सेल्फ 2 फैक्टर तो हर नंबर के होते हैं। 2 भी 2 3 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6, 2 फैक्टर ये बन गए, तो इसलिए इसको हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। 9 हमारे साथ कॉम्पोजिट नंबर है, 10 कॉम्पोजिट है, 12 कॉम्पोजिट है, 14 कॉम्पोजिट है, 15 नंबर कॉम्पोजिट है, 16 कॉम्पोजिट है, और लास्ट नंबर हमारे साथ ये हुआ 18, ये भी कॉम्पोजिट नंबर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट 5 कंसेक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर जस्ट बिलो 50। क्वेश्चन क्या है? राइट 5 consecutive composite number। कौन से नंबर? composite number just below 50। 50 से कम लगातार 5 कंसेक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर लिखें। तो इसका एक तरीका ये भी है कि अगर आप डायरेक्ट आप इस तरह सोचते हैं कि कौन से होंगे, आप गिनती करते जाएंगे, तो आप इस साइड से स्टार्ट कर, राइट साइड से। तो 50 से लेस नंबर कॉम्पोजिट कौन सा है? 49 है। फिर कौन सा है? 50 48 है। 47 ये हमारे साथ क्या था? ये हमारे साथ 47 प्राइम नंबर था, तो 47 से लेस 46 45 और 44।
तो इसी तरह अगर आप इस साइड से जाएंगे कंसेक्यूटिव लगातार, तो ये क्वेश्चन आपसे जल्दी सॉल्व हो पाएगा। और अगर आप 44 से स्टार्ट लेंगे तो पहले आप ये गिनती करते जाएंगे कि 44 से स्टार्ट लें या 43 से स्टार्ट लें, 42 से स्टार्ट लें, किस नंबर से स्टार्ट लें। अगर आप 50 से इस साइड पे स्टार्ट लेंगे तो ईजिली ये जल्दी से ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएगा और इससे आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट ऑल प्राइम नंबर लेस देन 15। तमाम प्राइम नंबर लेके जो कि लेस हो किससे, 15 से। आसान सा क्वेश्चन है तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, क्वेश्चन आप खुद लिखेंगे। राइट ऑल प्राइम नंबर लेस देन 15। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। तो ये हमारे साथ वो नंबर है जो कि 15 से कम है और प्राइम नंबर है। डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की लेक्चर। उम्मीद है कि आपको क्लियर हुई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं तमाम के तमाम स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।